नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। मथुरा वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मथुरा वृंदावन यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी यात्रा स्वयं प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप अपनी यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक टूर पैकेज बुक किया है मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव के लिए, जो कि हमने बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन है 4 नाइट 5 डेज का, जिसमें कि हम इन सभी स्थानों को घूमेंगे। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इन सभी धार्मिक स्थानों को। इस यात्रा के दौरान हमारा सीक्वल कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम चलेंगे मथुरा में, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा के बाद हम चलेंगे गोकुल में, जहां भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था। गोकुल के बाद हम चलेंगे वृंदावन के लिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के लिए जाना जाता है। फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे बरसाना के लिए, जो कि राधा रानी का घर हुआ करता था। बरसाना के बाद हम चलेंगे नंदगांव के लिए, जहां भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर सह परिवार रहने आए थे। और फिर नंदगांव के बाद हम चलेंगे गोवर्धन परिक्रमा के लिए, जो कि वही गोवर्धन पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठाया था। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस यात्रा के दौरान और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। हमारी मथुरा वृंदावन यात्रा की शुरुआत होती है मथुरा रेलवे स्टेशन से, क्योंकि हम मथुरा पहुंचे हैं बाय ट्रेन। लेकिन अगर आप यहां बाय रोड या बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। यहां का नियरेस्ट एयरपोर्ट है आगरा में, जो कि मथुरा से लगभग 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और अब जैसे ही हम मथुरा रेलवे स्टेशन से बाहर आए, हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब इसी गाड़ी के थ्रू हम सभी स्थानों को घूमेंगे। मथुरा के जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का नाम है द मिस्टिक पाम्स, जो कि एक लग्जरी 3 स्टार होटल है। और इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं, उस रूम का टूर हम आपको कराना चाहेंगे। ये है हमारा होटल रूम, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी लग्जरियस है। इसमें साफ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। वैसे तो ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। लेकिन एक जनरल टैरिफ के बारे में बात करूं तो इस रूम का जनरली किराया लगता है लगभग 5,500 रुपये पर नाइट का, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है। यानी कि एक दिन का लगभग 5,500 के आसपास इसका कॉस्ट लगता है। लेकिन हमें ये कॉस्ट नहीं देना पड़ा, क्योंकि ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है। अब होटल रूम में चेक इन करने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स शामिल हैं। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले हम चल रहे हैं जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए। अब मथुरा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं, जो कि है श्री कृष्ण जन्मस्थली मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज से लगभग 5,000 साल पहले इस स्थान पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था, यानी कि राजा कंस की जेल हुआ करती थी। उस जेल में राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी को कैद करके रखा था, और उसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्मस्थली मंदिर एक मंदिर कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है गर्भगृह, यानी कि पुराने ज़माने की वो जेल जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था।
जन्मभूमि मंदिर में मोबाइल, कैमरा, बैग या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं होता। इन सभी सामानों को हमें बाहर बने क्लॉक रूम में ही डिपॉजिट करवाना होता है। यहाँ आप देखेंगे तो बाहर क्लॉक रूम बना हुआ है। क्लॉक रूम यानी कि सामान घर, जहाँ पर आप अपने सामान, मोबाइल फ़ोन, बैग वगैरह यहाँ पर डिपॉजिट करवा सकते हैं। जन्मभूमि मंदिर के पास में कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ से आप पूजा सामग्री और प्रसाद ले सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थली मंदिर के पास में बना हुआ है पोतरा कुंड, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पोतरे यानी कि बाल वस्त्र यहाँ पर धोए गए थे। लेकिन एक्चुअल जो पोतरा कुंड है वो गोकुल में स्थित है। जन्मभूमि मंदिर में भगवान को पेड़े का प्रसाद चढ़ता है, जिसकी आपको यहाँ कई सारी दुकानें नजर आएंगी जिन्हें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब मथुरा के एक ऐतिहासिक स्थान को हम देखने आ चुके हैं, जो कि है कंस किला। ये वही किला है जहाँ पर राजा कंस रहा करता था। यहीं पर राजा कंस की सभा लगती थी और इसी स्थान पर राजा कंस का वध किया गया था भगवान श्री कृष्ण द्वारा। अभी जो पूरा का पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये कंस किले का एक छोटा भाग है। एक्चुअल में कंस किला एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, जो कि पूरा मथुरा शहर के अंदर नजर आता है। अब मथुरा के एक प्रसिद्ध मंदिर में हम दर्शन के लिए आए हैं, जो कि है द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को राजा के रूप में पूजा जाता है, जो कि है द्वारका के राजा द्वारकाधीश। इस मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करें तो ये एक महल नुमा आकृति में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश रूप में विराजमान है और उनका ये महल है। इस वजह से इसकी आकृति जब हम देखते हैं तो ये महल नुमा नजर आता है। द्वारकाधीश का ये मंदिर विश्राम घाट के पास में बना हुआ है और ये मंदिर जिस लोकेशन पर बना हुआ है, ये एक रोड का किनारा है, यानी कि रोड के साइड में ही ये मंदिर बना हुआ है। तो जब मंदिर के दर्शन का टाइमिंग होता है तो यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं और कई बार आपको ये देखने भी मिल सकता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग जाता है। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन की टाइमिंग कुछ इस प्रकार है, जो कि इस बोर्ड पर मेंशन किए गए हैं। अब मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट में हम आ चुके हैं, जो कि वही पौराणिक स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। विश्राम घाट में भी कई सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जहां पर भी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। विश्राम घाट यमुना जी के किनारे पर बना हुआ है और यहाँ पर हर शाम लगभग 7 साढ़े 7 बजे यमुना जी की आरती की जाती है, जिसे अटेंड करने यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु आते हैं। फिलहाल अभी आरती का समय होने वाला है और आप हमारे पीछे देख पाएंगे कि कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर जमा हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो बोटिंग भी कराई जाती है। विश्राम घाट पर आप देखेंगे कई सारी बोट्स आपको नज़र आएगी। अगर आप चाहें तो दिन के समय यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, इस पार से उस पार जा सकते हैं, या फिर शाम के समय अगर आप आते हैं तो यमुना जी की आरती को आप बोट में बैठकर भी देख सकते हैं।
अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब डिनर के साथ ही हमारी इस यात्रा के पहले दिन का समापन होता है। आज है हमारी इस यात्रा का दूसरा दिन और अब हम चल रहे हैं मथुरा से गोकुल के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 10 किलोमीटर्स का। अब पुराने गोकुल के एक प्रसिद्ध स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है रमन रेती। इस स्थान का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेलने आया करते थे। इसी वजह से जब आप रमन रेती आएंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर रेत में लोट लगाते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसा इस वजह से है क्योंकि श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खेला करते थे, तो ये रेत बहुत ज़्यादा पवित्र है, तो वो अपने शरीर को इस रेत से स्पर्श कराने के लिए यहाँ पर लोट लगाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। रमन रेती में रमन बिहारी जी का मंदिर भी बना हुआ है जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बारे में एक ख़ास बात है कि मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक बंद रहता है। इस दौरान यहां पर दर्शन नहीं हो पाते, तो आप टाइम का ज़रूर ख्याल रखें। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक और स्पेशल चीज़ है जो देखने मिलती है कि यहाँ पर भजन कीर्तन चलते रहते हैं और कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर उमंग और उल्लास से आपको नृत्य करते हुए नज़र आते हैं। तो अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप इस तरह से नृत्य कर सकते हैं। रमन रेती के पास में एक हिरन पार्क है जहां पर कई सारे ब्लैक बक यानी कि कृष्ण मृग नज़र आते हैं और कई सारे श्रद्धालु इन हिरनों को यहां पर दाना खिलाते हुए नज़र आते हैं, कुछ खाने की चीज़ें खिलाते हुए नज़र आते हैं, जिससे कि सभी कृष्ण मृग एक साथ आकर इकट्ठा हो जाते हैं और इनका ग्रुप बहुत ही सुंदर नज़र आता है, जिनके साथ आप कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। अब पुराने गोकुल में एक पौराणिक स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जो कि है नंद भवन। ये वही पौराणिक स्थान है जहां पर श्री कृष्ण को लेकर आए थे वासुदेव जी यमुना पार कराकर। यही वो स्थान है जहां पर योग माया का जन्म हुआ था और यही वो स्थान है जहां पर बलदाव जी यानी कि बलराम का जन्म हुआ था। इस स्थान को बोलते हैं 84 खंबा मंदिर, जो कि एक्चुअल स्थान है जहां पर श्री कृष्ण को सर्वप्रथम लाया गया था। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण का घर हुआ करता था। इसमें ये खम्भे और ऊपर वाला छत ये भगवान कृष्ण के टाइम का है। इसके अंदर में 84 खम्भा लगा है। जिस खम्भे को हम लोग गिनती करते हैं, गिनने में नहीं आता है, घट जाता है, बढ़ जाता है पूरा 84 खम्भा। ये भगवान का सामने झूला झुलाने का जगह है। भगवान कृष्ण को मथुरा से लेकर आए हैं वसुदेव जी, यही जन्म हुआ है बलदाव जी का। कृष्ण के बड़े दाऊ जी योग माया का जन्म यही हुआ है। ये कृष्ण की झूला झुलाने की जगह है। उस टाइम पे यहाँ पर लाइट नहीं थी, जो 4 खम्भे हैं, लैंप रखने का जगह है। इसको बोला था दिया रखने का जगह। ये भगवान कृष्ण का माता यशोदा यहाँ छाछ चलाती थी। एक खम्भे रस्सी बनती थी, वाले खम्भे रस्सी बनती थी, ऊपर रही लगाने का जगह है। ये कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी, ये बलराम जी का झुलाने की जगह है। माता यशोदा यहाँ बैठ जाती थी तो दोनों भाइयों को झूला झुलाती थी। कृष्ण भगवान दोनों भाइयों की यहाँ छठी पूजी थी। ये कृष्ण बलराम दोनों भाइयों यहाँ छठी पूजी थी। ये आपका नंदेश्वर महादेव, नंद बाबा के द्वार पे आए थे, इन्होंने 3 तपस्या किया, उनका नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। ब्रज के अंदर में 4 महादेव बड़े हैं। गोकुल में आएंगे नंदेश्वर महादेव हैं, वृंदावन में जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव हैं, मथुरा में आप जाओगे तो भूतेश्वर महादेव हैं, और गोवर्धन में जाएंगे तो चकलेश्वर महादेव हैं। ये ब्रज के अंदर में 4 महादेव बड़े बोले जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की।
ये स्थान को बोला जाता है उखल बंधन। भगवान कृष्ण माखन का चोरी किया, यशोदा मैया ने कृष्ण जी को उखल से बांध दिया। आप ऊपर में दर्शन करते हैं कि कुबेर जी के पुत्र थे, पहले इनका नाम था नल कुबेर मणिगिरी, जो यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, जो मदरा पान किया था, निर्भो के वस्त्रों के स्नान कर रहे थे। देवलोक से नारद जी जा रहे थे, उनको देखने हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। तो नारद जी ने उनको क्या दे दिया? शराब दे दिया। भगवान के घर के आंगन में 2 वृक्ष बने थे, उन्होंने उपाय बताया हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान नारद जी ने बताया द्वापर युग में कौन जन्म लेंगे? श्री कृष्ण भगवान। जब माखन चोरी लीला करेंगे, उनकी मैया उनको उकल से बांधेगी, भगवान उकल को खींचेंगे, जब दोनों पेड़ों के बीच में उकल को फंसाएंगे, उनका मुक्ति हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो फिर बाद में इनका नाम पड़ा यमला अर्जुन, कृष्ण का नाम पड़ा राधा दामोदर। दाम माने होता है रस्सी, उधर माने होता है पेड़, तभी भगवान का नाम पड़ा राधा दामोदर। यहाँ आने का मातम होता है, यहाँ दीप जलाते, दामोदर अष्टकम करते, यही भगवान सब बंधन से मुक्त करते। बोलो दामोदर भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधे राधे। अब पुराने गोकुल में नंद भवन के पास में हम पहुंच चुके हैं, पूतना मोक्ष स्थल पर। ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना राक्षसनी का उद्धार किया था। जब पूतना को कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने भेजा था, तो वो एक सुंदर गोपी का रूप धारण करके गोकुल में आई थी और भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर गोपी के रूप में उसने स्तन पान करवाया था। जब भगवान को पता चला कि ये मेरा वध करने आई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने दूध के साथ साथ पूतना की जान भी खींच ली। तो पूतना अपने असली रूप में आ गई, एक राक्षसनी स्वरूप में आ गई, जो कि बहुत ही विकराल स्वरूप था। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया, उसे मोक्ष प्राप्ति कराई। अब पुराने गोकुल में हम एक पौराणिक स्थान पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट। इस घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बाल रूप में मिट्टी खा रहे थे, तो माँ यशोदा ने उन्हें पकड़ा और डांटते हुए कहा कि तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो, अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो भगवान ने बोला मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, और अपना मुंह जब उन्होंने खोल के दिखाया, तो माँ यशोदा को उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। इस वजह से यह स्थान खास है और इस घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट, जो कि यमुना जी के किनारे बना हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं गोकुल में, जिसे नया गोकुल के नाम से भी जाना जाता है, और जो एक्चुअल गोकुल गांव है वो यही है। और जो सबसे पहला स्थान हम यहाँ देखने जा रहे हैं वो है पतित पावन कुंड, जिसे पोतरा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के बाल वस्त्र थे, जिन्हें पोतरा कहा जाता है, उन्हें यहाँ पर धोया गया था। और इसी कुंड के सामने नज़र आते हैं कदम्ब के वृक्ष, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। गोकुल में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ लाया गया था, तो भगवान शिव उनके दर्शन के लिए यहाँ आए थे, और उनका यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। अब गोकुल के एक प्रसिद्ध चौक पर हम पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है नंद चौक। ये चौक इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मनाया जाता है नंद महोत्सव, जो कि जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। यहाँ पर आपने कई बार टीवी शोज़ में देखा होगा, टीवी के लाइव प्रसारण में भी देखा होगा, जो एक महोत्सव मनाया जाता है जिसमें बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वो जो महोत्सव मनाया जाता है वो इस चौक में मनाया जाता है। इस वजह से ये चौक प्रसिद्ध है। और यहाँ से हम अंदर बढ़ते हैं गोकुल के अंदर, और इन जो गलियों से हम अंदर जाते हैं इन्हें कहा जाता है गोकुल की कुंज गलियाँ, यानी कि मक्खन चोर गलियाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो माखन चुराया करते थे वो इन्हीं गलियों में ये लीलाएं किया करते थे। इस वजह से इन्हें मक्खन चोर गलियाँ यानी कि माखन चोर गलियाँ कहा जाता है। अब गोकुल में हम पहुंच चुके हैं श्री नंद यशोदा भवन में, जिसे भगवान श्री कृष्ण का घर कहा जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन व्यतीत किया है।
गोकुल घूमते हुए मैं आपके साथ कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर कई सारे स्थानों पर नंद भवन या नंद यशोदा भवन बने हुए हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के घर वो स्थान हुआ करते थे। लेकिन कई सारे होने की वजह से हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि कौन सा स्थान असली स्थान है जहाँ पर वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए थे। कई लोगों का ऐसा कहना है कि 84 खंबा मंदिर जो कि पुराने गोकुल में है, वो माना जाता है वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम वासुदेव जी लेके आए थे। जो नया गोकुल है वहाँ पर नंद यशोदा भवन बना हुआ है, उसके बारे में भी सेम कथा कही जाती है कि वहाँ पर भगवान लेकर आए थे। और एक और स्थान है ठकुरानी घाट के पास में, जिसे नंद किला कहा जाता है। यहाँ पर भी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए थे। एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन आप अपने स्व विवेक से आकर देख सकते हैं कि कौन सा स्थान कितना ज़्यादा प्राचीन लग रहा है, और उसको आप अपने विवेक के अनुसार समझ सकते हैं कि कौन सा असली स्थान हो सकता है। मथुरा वृंदावन मार्ग पर अब हम एक प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए आ चुके हैं, जिसका नाम है भगवद गीता मंदिर, जिसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और इस मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। साथ में ही लक्ष्मी नारायण और भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा भी है, जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। इस परिसर के अंदर ही गीता रथ भी बना हुआ है, जिसे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये है गीता रथ। भगवान ने इस रथ पर बैठकर गीता सुनाई थी अर्जुन को, तो उसका एक प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया है, जिसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। और पीछे की साइड में बना हुआ है दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब मथुरा के प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये महादेव का एक मंदिर है, जिन्हें मथुरा के कोतवाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक शक्तिपीठ मंदिर भी है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माँ सती के केश यानी कि बाल गिरे थे। अब जन्मभूमि मंदिर के पास में हम वापस से आ चुके हैं। रात्रि के समय इस मंदिर का नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। आज है हमारी इस यात्रा का तीसरा दिन और अब हम चल रहे हैं मथुरा से वृंदावन के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 15 किलोमीटर्स का। वृंदावन में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का नाम है होटल ऑर्किड हेरिटेज, जो कि एक प्रीमियम लग्जरी होटल है। और इसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। आप देख पाएंगे ये रूम काफ़ी लग्जरियस है, नीट एंड क्लीन है, और साथ ही ये रूम हमारे टूर पैकेज में भी शामिल है, जो कि हमने बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। इस रूम के नॉर्मल टैरिफ के बारे में बात करूं तो इसका किराया लगता है एक दिन का लगभग 6,000 रुपये का, लेकिन हमें इसका कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ा है, क्योंकि ये रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है। अब होटल रूम में चेक इन करने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स शामिल हैं। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले हम चल रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध कांच के मंदिर को देखने के लिए।
अब वृंदावन के एक प्रसिद्ध मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं, जिसका नाम है श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम, जिसे कांच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर कारीगरी के साथ बनाया गया है और इसमें एक महीन कांच की कारीगरी देखने मिलती है। कांच की मदद से यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं और मंदिर को बहुत ही सुंदरता से डेकोरेट किया गया है। इस मंदिर परिसर में एक टनल नुमा गुफा भी बनी हुई है, जिसके अंदर जाने का शुल्क लगता है 5 रुपीज़ पर पर्सन का। और इस गुफा के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं, जिन्हें अंदर देखा जा सकता है। अब गुफा के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है, जहाँ पर कई सारी प्रतिमाएं, कई सारी झांकियां बनी हुई हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करती हैं। अब वृंदावन में बने वैष्णो देवी मंदिर के पास में हम आ चुके हैं, जो कि दिल्ली आगरा रोड पर पड़ता है। यहाँ वैष्णो देवी मंदिर के साथ ही बना हुआ है चार धाम मंदिर, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर चार धामों के अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं, जहाँ पर जो चारों देवी देवता हैं जो कि चार धाम में विराजमान हैं, उनके प्रतिरूप हैं, जिनके दर्शन किए जा सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर में अगर आप दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है, ये निःशुल्क है। पर अगर आपके साथ कोई बैग है या कोई सामान आप रखना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बैग रखना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ का। माता वैष्णो देवी धाम को बनाने की शुरुआत की गई थी 27 नवंबर 2004 में और ये बनकर तैयार हुआ था 20 मई 2010 में। यह स्टैचू भारत का सबसे ऊंचा स्टैचू है माता वैष्णो देवी का, जिसकी ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 141 फीट्स की है और इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2013 में दर्ज किया गया है एज ए टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया। और चार धाम मंदिर में जो भगवान शिव की प्रतिमा है उसकी हाइट है 165 फीट्स की, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव की। चार धाम मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर सुबह से शाम तक ओपन रहते हैं, लगभग सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक। वृंदावन के अधिकतर मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक बंद रहते हैं, उस दौरान आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब वृंदावन के एक प्रसिद्ध मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं, जिसका नाम है इस्कॉन टेम्पल, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही कई लोग इसे अंग्रेज़ों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का, जिनके हम अंदर दर्शन करते हैं। अब प्रेम मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं।
प्रेम मंदिर के अंदर बैग ले जाना अलाउड नहीं होता। बैग को हमें बाहर बने बैग काउंटर्स में ही डिपॉजिट करवाना होता है, जिनके चार्जेस कुछ इस प्रकार होते हैं। अब वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर मंदिर को हम देखने आ चुके हैं, जिसका नाम है प्रेम मंदिर। ये प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को दर्शाता है और इस मंदिर को देखने का सबसे उचित समय रहता है रात्रि के समय का, जब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और लाइटिंग जल जाती है मंदिर के ऊपर। मंदिर की लाइटिंग अलग अलग रंगों में जलती हैं, जिससे कि मंदिर का खूबसूरती, जो मंदिर की बनावट है, वो और भी ज़्यादा निखर कर आती है और ज़्यादा खूबसूरत ये मंदिर लगता है। अभी जो झांकी हम देख रहे हैं ये है कालिया मर्दन की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस दृश्य में नजर आ रही हैं कालिया नाग की पत्नियां, जो कि हाथ जोड़कर जीवन दान मांग रही हैं अपने पति का। अब प्रेम मंदिर के मुख्य परिसर में हमने प्रवेश कर लिया है। ये मंदिर अंदर से भी उतना ही सुंदर है जितना कि ये बाहर से नजर आता है। प्रेम मंदिर 2 तलों में बना हुआ है। इसके प्रथम तल में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं, और दूसरे तल में है भगवान श्री राम माता सीता के साथ, और संग है हनुमान जी, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। प्रेम मंदिर परिसर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, जिसमें कई सारी झांकियाँ भी बनी हुई हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करती हैं। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे जो झांकी देख पा रहे हैं, वो है गोवर्धन पर्वत वाली। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उसका दृश्य यहाँ पर बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारी इस यात्रा के तीसरे दिन का समापन होता है। आज है वृंदावन में हमारा दूसरा दिन और सबसे पहले हम आ चुके हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। श्री बांके बिहारी मंदिर में कई सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करें तो मंदिर सुबह 7:45 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर 12 बजे तक ओपन रहता है। फिर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और मंदिर वापस से ओपन होता है शाम को लगभग 5:30 बजे, और मंदिर रात को 9:30 बजे तक ओपन रहता है। लेकिन मंदिर के टाइमिंग सीज़न वाइज थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। गर्मियों के सीज़न और सर्दियों के सीज़न में मंदिर के टाइम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। बिहारी जी की मूर्ति राधा कृष्ण का मिला जुला स्वरूप है। ऐसी मान्यता है और कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी की प्रार्थना से श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन से प्रकट हुई थी।
भक्तगण भगवान को एकटक न देख सकें, इस कारण पुजारी बीच बीच में पर्दा डालते रहते हैं। पर्दा डालने का राज यह है कि भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होकर उसके पीछे पीछे न चले जाएं। श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमाएं और पेंटिंग्स मिलती हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो अपने घर ले जा सकते हैं। अब बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए, जिनका मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। जनश्रुति के अनुसार राधा वल्लभ जी की मूर्ति किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई थी। यह मूर्ति शिव जी ने अपने भक्त आत्मदेव को दी थी। वृंदावन में अब आ चुका है एक चमत्कारी स्थान जिसका नाम है निधिवन। बोलो राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये निधिवन सरकार का दर्शन कर रहे हैं। ये 3 नाम से जाना जाता है, निधिवन, निकुंजवन और मधुवन। इसी जगह कृष्ण भगवान और राधा रानी नित्य रास करने के लिए आते हैं। नित्य मतलब रोजाना रास करने के लिए आते हैं। ये जितना भी वृक्ष का आप दर्शन कर रहे हैं, ये रात्रि में गोपी बन जाती हैं, सुबह वृक्ष स्वरूप में आ जाती हैं। इनकी कामना थी कि हमको कृष्ण जैसा वर मिलना चाहिए। जब कृष्ण भगवान ने इनकी कामना सुनी तो 16,108 स्वरूप रखे, तो एक कृष्ण एक गोपी, ऐसे करके ये 16,108 हैं। या रात्रि में कोई रुकता नहीं है, जो भी रुकता है पागल, बहरा, गूंगा, अंधा हो जाता है या मर जाता है। कहते हैं ठाकुर जी किसी को मारते नहीं हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश 12-1 बजे तेज रहता है, हम उसकी तरफ देख नहीं सकते हैं, वैसे ही ठाकुर जी का सूर्य से अनेकों ज़्यादा तेज रहता है, तो न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, स्वतः ही प्राण निकल जाते हैं। इसी स्थान को भजन स्थान भी कहा गया है। बैजू बाबरा तानसेन के गुरु, संगीत के सम्राट संत स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी ने 12 वर्ष बैठ के भजन किया, तब किया, साधनाएं की। जब ठाकुर जी ने सपने में दर्शन दिए कि बाबा आप चाहते क्या हैं, जब बाबा बोले मैं आपके दर्शन चाहता हूं, जब यहाँ से खोद के निकाला तो यहाँ से 2 विग्रह प्रकट हुए, बांके बिहारी जी और वृंदावन बिहारी जी। बांके बिहारी जी का विग्रह यहाँ से आधा किलोमीटर स्थापित करा दिया, जो आप दर्शन करके आ रहे हैं यहीं से प्रकट हुआ। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये है रास मंडल। इसी जगह कृष्ण भगवान और राधा रानी 16,108 सखियों के साथ में नित्य महारास करते हैं। इसी को रास मंडल कहते हैं। इसी के उस पर ये पूरा निधिवन बना हुआ है, महारास के उस पर प्रेम से दर्शन करके आना। बोलो राधा रानी की। निधिवन के पास में कुछ और प्रसिद्ध देवस्थान है जहां पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। जैसे कि यहां पर है गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर, गोपेश्वर महादेव का मंदिर, रंगजी मंदिर और है राधा रमन मंदिर, जहां पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। वृंदावन में अब हम आ चुके हैं चीर घाट पर, जो कि केशी घाट के पास में बना हुआ है। ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक बहुत ही नटखट बाल लीला की थी। उन्होंने यहाँ पर गोपियों के वस्त्र चुराए और कदम्ब के पेड़ पर जाकर वो बैठ गए और गोपियों से माखन की अभिलाषा लेते हुए उन्होंने गोपियों के वस्त्र वापस किए थे। इस वजह से ये घाट प्रसिद्ध है और इसका नाम है चीर घाट।
चीर घाट से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कालिया घाट, जो कि वही पौराणिक स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराया था। अब हम पहुंच चुके हैं केशी घाट पर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक राक्षस का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कई सारे राक्षसों का वध किया है, उसमें से केशी नामक राक्षस का उन्होंने संहार इस स्थान पर किया था। केशी एक घोड़े के स्वरूप का राक्षस था जो कि भगवान श्री कृष्ण को मारने आया था और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध इस स्थान पर किया था। इस वजह से इस घाट का नाम है केशी घाट। वैसे आज इस घाट को बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया गया है, बहुत अच्छी कारीगरी के साथ ये घाट बना हुआ है। और इस घाट की वास्तुकला के बारे में बात करें तो ये राजस्थानी वास्तुकला में बना हुआ है। जब आप इस घाट पर आएंगे तो आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी बोट्स यहाँ पर चलती हैं, और साथ ही घाट के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत कारीगरी के साथ बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वृंदावन में कई सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेट कार या कैब नहीं जाने दी जाती, क्योंकि वो रास्ते पतले हैं या फिर परिक्रमा मार्ग के अंदर आते हैं। इस वजह से वहाँ पर हमें ई रिक्शा की सहायता से ही जाना होता है। अब वृंदावन के प्रसिद्ध पागल बाबा मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं, जो कि 9 मंजिला है। यहाँ पर भगवान की कई सारी प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। साथ ही नीचे वाला जो इसका तल है उसमें है म्यूज़ियम कक्ष, जहाँ पर भगवान की कई सारी झांकियाँ बनी हुई हैं, जो कि रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें भी हम यहाँ देख सकते हैं। नीचे वाली जो झांकियाँ हैं उनको देखने का टिकट शुल्क लगता है 10 रुपीज़ पर पर्सन का। आज है हमारी इस यात्रा का आखिरी दिन और अब हम चल रहे हैं वृंदावन से बरसाना के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 43 किलोमीटर्स का। अब हम पहुंच चुके हैं बरसाना में, जिसे राधा रानी का जन्म स्थान कहा जाता है। ये जो स्थान है यहीं पर राधा रानी का घर हुआ करता था, जहाँ पर वो निवास किया करती थी। लेकिन आज यहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया है जिसका नाम है श्री लाडली जी महाराज मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करूं तो मंदिर सुबह से दोपहर 2 बजे तक ओपन रहता है और फिर शाम को ये वापस से ओपन हो जाता है, यानी कि दोपहर में 2 बजे तक ये मंदिर ओपन रहता है। बाकी जो मंदिर है नॉर्मली 12 बजे तक ओपन रहते हैं, लेकिन राधा रानी के इस मंदिर का टाइमिंग दोपहर 2 बजे तक का है। बरसाना के मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट एरिया क्रॉस करना होता है, जहां पर कई सारी दुकानें हैं, और मार्केट एरिया के बाद आती हैं लगभग 260 सीढ़ियां, यानी कि 260 स्टेप्स, जिन्हें चढ़कर हम पहुंचते हैं मुख्य मंदिर के पास।
अब हम लाडली जी महाराज मंदिर के मुख्य परिसर में आ चुके हैं, जहां पर आप देखेंगे तो आपको कई सारे श्रद्धालु नज़र आएंगे और इस मंदिर का जो पंडाल है उसका भी डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए हम यहाँ आते हैं। बरसाना में अब हम पहुंच चुके हैं कीर्ति मंदिर के पास में, जो कि राधा रानी जी की मां के नाम पर बनाया गया है। ये मंदिर बहुत सुंदर है और इसकी कारीगरी वाकई में देखने लायक है। इसकी छवि के बारे में बात करें, इस मंदिर के स्वरूप के बारे में बात करें तो ये प्रेम मंदिर के समान नजर आता है। अब हम चल रहे हैं नंदगांव के लिए। बरसाना से नंदगांव का डिस्टेंस है लगभग 8 किलोमीटर्स का। अब हम पहुंच चुके हैं नंदगांव में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का घर हुआ करता था। एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है गोकुल में, जहां पर उनका पालन पोषण हुआ, जहां पर उन्होंने कई सारे राक्षसों का संहार किया। लेकिन जब गोकुल में राक्षसों का आतंक बढ़ गया तो नंद बाबा को गोकुल छोड़ के नंदगांव में आना पड़ा, जहां पर ये प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसी स्थान पर नंद बाबा का घर हुआ करता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण सह परिवार रहा करते थे। और ये जो गांव है इसका नाम नंदगांव नंद बाबा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि नंद बाबा आकर यहाँ रहे थे। इस वजह से पूरे गांव का नाम नंदगांव रखा गया है। ये एक बड़ा गांव है जिसके बीच में ये मंदिर बना हुआ है, जिसे नंद महल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये मंदिर एक ऊंचाई वाले स्थान पर है, तो यहाँ से अगर हम ऊंचाई से देखें तो पूरा का पूरा नंदगांव बहुत अच्छे से नज़र आता है। आज आप लोग जिस जगह पर बैठे हैं ये वो स्थान है, यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन इसी स्थान पर रहे। नंदगांव में अभी एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण सह परिवार विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन करते हैं। अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं नंदगांव से गोवर्धन परिक्रमा के लिए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन लगभग एक ही रूट पर पड़ते हैं। अब इस यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन में, जहां पर है पवित्र गोवर्धन पर्वत, जिसकी परिक्रमा की जाती है। यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए 2 मार्ग हैं, एक 9 किलोमीटर वाला और एक 12 किलोमीटर का। और जो पूरी परिक्रमा होती है वो 21 किलोमीटर की होती है, जिसे अगर आप चाहें तो बाय वॉक कर सकते हैं, यानी कि पैदल यात्रा कर सकते हैं, पैदल परिक्रमा, या फिर आप इस तरह के ई रिक्शा की सहायता ले सकते हैं, जिसका चार्ज लगता है 1000 से 1500 रुपये पर राइड का। यानी कि एक रिक्शा अगर आप चाहें तो बुक कर सकते हैं 1000 से 1500 रुपये में। अभी फ़िलहाल हमने ये बुक किया है 1000 रुपीज़ के अंदर, जिसमें कि हम करने जा रहे हैं 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा। परिक्रमा मार्ग में टूरिस्टिक व्हीकल्स जैसे कि कार या कैब्स अलाउड नहीं होती। जो हम ई रिक्शा यहाँ पर हायर करते हैं उसका चार्ज हमें स्वयं ही देना होता है, ये हमारे टूर पैकेज में शामिल नहीं होता। परिक्रमा मार्ग में अब हम पहुँच चुके हैं राधा कुंड के पास में, जो कि एक पवित्र कुंड है। ये राधा कुंड है, बाजू वाला श्याम कुंड है। पाताल से जल आता है, 90 फीट गहरा है। राधा रानी ने सोने की चूड़ी कंगन से बनाया है, जो कंगन पहनती है ना माता बहनें।
अब गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में हम पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर के पास में, जो कि एक पवित्र तालाब है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से भगवान श्री कृष्ण फूल तोड़कर ले जाया करते थे और उसकी माला बनाकर वो राधा जी को दिया करते थे। इस वजह से इस स्थान का नाम है कुसुम सरोवर। कुसुम मतलब होता है फूल, और उसके रिलेटेड ये तालाब है, इस वजह से इसका नाम है कुसुम सरोवर। परिक्रमा मार्ग पर अब आ चुका है गिरिराज जी महाराज मंदिर, जो कि गोवर्धन पर्वत का मुखारबिंद है, यानी कि यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। और यहाँ पीछे की ओर देखें तो एक्चुअल में जो गोवर्धन पर्वत है उसके स्वरूप के हम साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। जो गोवर्धन पर्वत है वो यहाँ से नज़र भी आता है। हालांकि गोवर्धन पर्वत इतना ज़्यादा विशाल पर्वत अब नज़र नहीं आता। पुराने समय में ये काफ़ी विशालकाय पर्वत हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत अब ज़मीन के अंदर जाता जा रहा है, इसलिए इसका सिर्फ कुछ ही भाग यहाँ पर नज़र आता है। परिक्रमा मार्ग पर अब हम पहुंच चुके हैं एक और मुखारबिंद मंदिर पर, जिसका नाम है मानसी गंगा मुखारबिंद। यहाँ पर भी गिरिराज जी की ही पूजा की जाती है और पास में ही एक सरोवर है जिसका नाम है मानसी गंगा। परिक्रमा मार्ग में अब हम पहुंच चुके हैं दान घाटी मंदिर के पास में, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है गोवर्धन परिक्रमा का। यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। दान घाटी को गोवर्धन परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। परिक्रमा मार्ग में अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जो कि राजस्थान में आता है। यानी कि अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर है, और इस ज़िले का नाम है डीग। यहाँ पर डीग ज़िला लगता है राजस्थान का, जहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है पूंछरी का लोटा। ये हनुमान जी का एक मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि जो भी परिक्रमा लगाता है वो यहाँ पर हाजिरी लगाने आता है, यानी कि अटेंडेंस लगाने आता है कि उसने परिक्रमा करी है। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है, हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर अब हम दर्शन करने चलेंगे। अब हम वापस से उसी पॉइंट पर आ चुके हैं जहां से हमने इस परिक्रमा की शुरुआत की थी, और अब इसी के साथ हमारी इस यात्रा का समापन होता है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मथुरा वृंदावन का ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 4 नाइट 5 डेज़ का। इस टूर पैकेज के दौरान हमने घूमा मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन को। इस टूर पैकेज में हमें कई सारी सुविधाएं शामिल मिली, जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, हमें इसमें एक लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली। जहाँ पर भी हम रुके एक लग्जरी होटल वो था,
हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली, जिससे कि हमने सभी स्थानों को घूमा। कुछ स्थान हालांकि ऐसे थे जहां तक प्राइवेट व्हीकल नहीं पहुंच पाता, वहां पर हमने ई रिक्शा की सहायता ली है, लेकिन बहुत सारे स्थान हमने अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू ही किए। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था, जो भी काफी अच्छी क्वालिटी का था। अब बात करें पैकेज कॉस्ट के बारे में, तो ये पैकेज हमें पड़ा था 42,000 रुपीज़ का। क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे, तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट रहा 21,000 का। लेकिन ये पैकेज आपके लिए बहुत सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं, तो आपको पैकेज कॉस्ट पड़ेगा लगभग 15,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर आप 4 से ज़्यादा व्यक्ति आते हैं या फिर एक बड़ा ग्रुप आता है, तो पैकेज कॉस्ट आपके लिए और ज़्यादा कम हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है, जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना पर पर्सन कॉस्ट आपका कम रहेगा। एक और तरीका है जिससे कि ये पैकेज आपके लिए और सस्ता हो सकता है कि अगर आप प्रीमियम 4 स्टार होटल्स को चूज़ ना करें, नॉर्मल बजट होटल्स को चूज़ करें अपने स्टे के लिए, तो भी ये पैकेज कॉस्ट आपके लिए काफ़ी कम रहेगी। अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में, तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने काफ़ी एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, जहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी यात्रा मथुरा वृंदावन की। हमारा अनुभव यहाँ काफ़ी अच्छा रहा। हमने इस यात्रा के दौरान काफ़ी एंजॉय किया। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।